गुफा के पीछे वाली संकरी सुरंग से निकलकर तीनों, आरव, अद्विका और रघु, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बाहर से आ रही आवाजों से साफ मालूम था कि अंकल के लोग अब बहुत पास आ चुके हैं। गुफा की दीवारों पर गिरती बूंदों की आवाज डर को और बढ़ा रही थी। हवा भारी थी और अंधेरा इतना गहरा कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी दिखाई नहीं देता था। अचानक ऊपर से आई हल्की रोशनी ने उन्हें चौंका दिया। तीनों रुके। रोशनी गुफा की छत पर एक टूटे हुए हिस्से से आ रही थी। उसी पल गुफा की छाया में एक परछाई उभरी। कोई धीरे धीरे उनके सामने उतर रहा था। अद्विका की सांसें थम गईं। वह कांपते हुए बोली, अंकल। लेकिन नीचे उतरने वाली नहीं थी। एक भारी, शांत, थकी हुई आवाज गूंजी, अद्विका, आरव, यहां आओ। अद्विका आगे बढ़ते हुए फुसफुसाई, ये कौन है? जैसे ही वह रोशनी के नजदीक पहुंची, उसने देखा एक आदमी गुफा के ऊपर वाले हिस्से के किनारे पर खड़ा था। कंधे पर एक बैग था, कपड़े फटे हुए, चेहरा धुंधला और थका हुआ, लेकिन आंखें वही नरमी, वही अपनापन। अद्विका की आंखें फैल गईं, उसकी सांस रुक गई, दिल जोर से धड़कने लगा। वह कांपते हुए बोली, पापा। हाँ, वह आदमी जिसे सब मर चुका मान चुके थे, अद्विका के पापा खड़े थे। उसी पल आरव और रघु दोनों चौकन्ने हो गए। रघु को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये जिंदा कैसे? अद्विका के पापा ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं मरा नहीं था, मुझे छिपना पड़ा अपनी ही बेटी के लिए। अद्विका की आंसू रोकते नहीं रुक रहे थे। वह अपनी जगह पर ही टूट गई, चुपचाप खड़ी रही, जैसे दुनिया थम गई हो। कुछ पल की खामोशी के बाद वह पापा की तरफ दौड़ी। उसने उन्हें कसकर गले लगाया। पापा, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। पापा ने उसे मजबूती से पकड़ा। उनकी आंखों में भी दर्द था, पर वो उसे छिपा रहे थे। मुझे बहुत अफसोस है अद्विका, सब सच एक साथ नहीं बता पाया। तुम्हारे अंकल ने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं उस दिन घर में रुक जाता तो शायद आज तुम्हारे सामने नहीं होता। अद्विका ने सिसकते हुए पूछा, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताता तो वो तुम्हें भी निशाना बना देते। मैं चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन तुमने खुद को इस खतरनाक सफर में डाल दिया। आरव ने आगे बढ़कर आदर से कहा, सर, हमें नहीं पता था कि आप जिंदा हैं। हम बस अद्विका को। उन्होंने हाथ उठाकर आरव को रोका। तुम दोनों को मैं देख रहा था दूरी से। तुमने मेरी बेटी को बचाया बार बार। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकता। रघु दर्द से कराह उठा। पापा उसकी तरफ झुके। तुम भी बहादुर हो बेटा, तुम्हारे बगैर ये दोनों यहां तक नहीं पहुंचते। लेकिन यह भावुक पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। अचानक गुफा के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। टॉर्चों की रोशनी गुफा के प्रवेश द्वार पर चमकी। किसी ने जोर से चिल्लाया, सब यहीं हैं, उन्हें पकड़ लो। अद्विका के पापा ने तुरंत दीवार की तरफ इशारा किया, मेरे पीछे आओ, यहाँ एक पुराना सुरंग है, इससे निकलकर हम पहाड़ी के दूसरे हिस्से में जा सकते हैं। सब आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी एक धमाका हुआ। गुफा का बड़ा हिस्सा हिल गया। कुछ पत्थर गिरने लगे। अद्विका डर से चीखी, पापा। पापा ने उसे पकड़ लिया। मैं हूं, घबराओ मत। लेकिन दुश्मन अब बहुत करीब थे। छायाएं अंदर घुसने लगीं, गोलियां हो दीवारों से टकराने लगीं। गुफा का दबाव और बढ़ गया। रघु ने खड़े होने की कोशिश की। कंधा खून से भीग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सर, आप लोगों को आगे जाना होगा, मैं इन्हें रोकता हूं। अद्विका चौंक गई। नहीं रघु, तुम पहले से घायल हो, तुम मरोगे। रघु मुस्कुराया। मौत से डरता होता तो तुम दोनों के साथ यहां तक नहीं आता। अद्विका चीख उठी, नहीं रघु, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अद्विका, वो सही कह रहा है, अभी हमारा यहां रुकना खतरनाक है। अद्विका रोते हुए बोली, रघु प्लीज मत। पापा ने सख्त आवाज में कहा, वह सही है, हमें आगे बढ़ना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। रघु ने खुद को दीवार से टिकाया और बंदूक तानी। जाओ, मैं पीछे आऊंगा, वादा है। तीनों आगे बढ़ने लगे। अद्विका ने पीछे आखिरी बार मुड़कर देखा। रघु की परछाई रोशनी में चमक रही थी, एक लड़ाके की तरह। फिर उन्होंने एक तंग सुरंग में प्रवेश किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे,
बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी होती जा रही थीं। पापा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सुरंग हमें बाहर निकाल देगी, लेकिन रास्ता लंबा है। अद्विका के पांव हिल रहे थे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं साथ। लेकिन तभी पीछे से जोरदार विस्फोट की आवाज आई। गुफा का पिछला हिस्सा गिर गया। अद्विका चीख उठी, रघु! धूल और पत्थर हवा में फैल गए। सुरंग हिलने लगी। सब रुक गए। सांसें रुक गईं। आरव के चेहरे पर तनाव था। सर, क्या रघु बच गया? पापा शांत रहे। मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वह गिरते मलबे के नीचे फंस गया तो। अद्विका ने रोते हुए कहा, नहीं, वो नहीं मर सकता। पापा ने उसे संभाला। बेटा, अभी हमारे पास रोने का समय नहीं। हमें यहां से निकलना ही होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। धीरे धीरे वे सुरंग के आखिर तक पहुंचे। एक बड़े चट्टान की दरार से बाहर की हवा आने लगी। उन्होंने धक्का दिया। एक संकरी दरार खुली। सूरज की हल्की रोशनी चेहरे पर पड़ी। वे बाहर आ चुके थे। ऊपर पहाड़, नीचे गहरी घाटी और सामने पतली पगडंडी। पर खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। दूर से किसी की आवाज गूंजी, उधर! वो तीनों बाहर आ गए। अद्विका के पापा ने कहा, भागो, तेज भागो। तीनों पगडंडी पर भागने लगे। पीछे दुश्मन तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अचानक पहाड़ी के बीचों बीच एक लकड़ी का पुराना घर दिखा। पापा ने इशारा किया, वहां, जल्दी, वो मेरा सुरक्षित ठिकाना है। वे दौड़ते हुए अंदर घुसे। घर छोटा था, पर अंदर कई सामान और कागजात थे। पापा ने दरवाजा बंद किया। यहां कुछ देर सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन हमें सच की फाइलें ढूंढनी होंगी। अद्विका ने पूछा, कौन सी फाइलें? पापा ने दराज खोला और एक पुराना ब्रीफकेस बाहर निकाला। ये फाइलें तुम्हारे अंकल के सारे राज खोल देती हैं। पैसे, हत्या, झूठ, हर चीज का सबूत। अगर ये बाहर चली गईं तो तुम्हारा अंकल खत्म। अद्विका ने फाइलें हाथ में लीं। मैं ये सब दुनिया को दिखाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, घर की खिड़की पर एक गोली लगी। धाएं! अद्विका चौंक गई। आरव ने उसे पीछे किया। पापा ने कहा, उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। तैयार हो जाओ। अगला मुकाबला हमारी जिंदगी का अंतिम मोड़ भी हो सकता है। घर के बाहर कई कदमों की आवाज, कई टॉर्चें, कई बंदूकें और किसी की भारी खतरनाक आवाज। इस बार कोई नहीं बचेगा। रघु का क्या हुआ? क्या अद्विका, आरव और उसके पापा उस घर से बच पाएंगे? और क्या उन फाइलों का सच दुनिया के सामने आ पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड। कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।